सरहदें तो सिर्फ सियासत की नज़र रहती हैं। जहां इंडिया और पाकिस्तान में अवाम बहुत सारे ऐसे लोग एक दूसरे को गालम गलूच पे मारने ढारने को दौड़े होते हैं, वहां एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है। जो अभी आपने ओलंपिक्स में देखा, अरशद नदीम हो जाए, नीरज चोपड़ा हो जाए, क्या डिबेट चल रही है। अरशद ने तो कमाल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, वहां इंडिया की तरफ से उसने सिल्वर हासिल किया। जो दुनिया उम्मीद लगा के बैठी थी कि नीरज गोल्ड लेगा, लेकिन जीत गया नदीम। लेकिन दोनों की माओ का जो स्टेटमेंट आया है वो कमाल है। और फिर कहते हैं ना कि माँ तो फिर माँ होती है। ऐसी मिसाल कायम की है दोनों की अम्मा ने, दोनों की माओ ने, कि बस क्लास की बात कर दी, दिल बिल्कुल दहला के रख दिया और एक अदब से गूज बम्प हो गया कि यार क्या बात की है। इधर जहां नफरतें फैलाई जाती हैं उस तरफ इस तरह का स्टेटमेंट आना, और वो भी दोनों राइवलरी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान तो एक है, बॉर्डर के उस पार भी है, बॉर्डर के इस पार भी है, दोनों राइवलरी एक दूसरे के लिए। लेकिन जिस तरह ये गोल्ड मेडल जीता है और उसके बाद सिल्वर मेडल जीतने वाला नीरज की जो माँ ने जो बात की है, बहुत क्लास की बात है। जब कैमरा उस तरफ गया, मीडिया के लोग गए, तो नीरज चोपड़ा की वालदा से पूछा गया कि आपका कैसा लग रहा है, आपको बुरा लग तो नहीं रहा कि नीरज इस साल जो है वो इस बार जो है नहीं जीत सका गोल्ड मेडल। तो उनका बहुत बेहतरीन जवाब था। उन्होंने कहा हमारे लिए तो सिल्वर तो गोल्ड ही है, और क्या हुआ अगर नदीम जीत गया, वो भी तो हमारा ही बेटा है। इस तरह का स्टेटमेंट देना, और वो भी नीरज की वालदा की तरफ से आना, एक बहुत बड़ी क्लास है। उन्होंने कहा, उनका ये भी कुछ स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, उनका आया कि वो भी तो हमारा ही बेटा है। क्या हुआ अगर इस बार नीरज सिल्वर जीता है, तो हमारे लिए सिल्वर भी तो गोल्ड ही की तरीके का है, और नदीम नदीम जीता है तो उसको उसको वो तो हमारा ही बेटा है। ऐसी बातें करना। उसी तरह फिर वहीं से एक कैमरा उधर की तरफ गया और वहां की यानी कि हमारे पाकिस्तान की तरफ आया, और अरशद नदीम की वालदा से जब पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी बहुत क्लास था। उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा कि अरशद ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, पाकिस्तान में नाम रोशन किया है, और नीरज चोपड़ा नहीं जीत सका। तो उन्होंने कहा खुशी बहुत हो रही है, लेकिन नीरज भी तो नदीम का दोस्त है, और क्या हुआ अगर नीरज इस बार नहीं जीता। दुआ है हमारी साथ है कि आगे भी वो बहुत सारे मेडल्स जीतता रहे। और इस जब आप ये सोचिए कि दोनों बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ, जो जिनको हम राइवलरी कहते थे इसमें, और जो ओलंपिक्स का हुआ और बड़ी बातें हो रही थी, और जिस तरह का मैसेज आया, भाई रोंगटे खड़े करने वाली बात है। बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट आया है। सबको पता है कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों एक अच्छे दोस्त भी हैं। एक राइवलरी मैच के तौर पे तो है इंडिया पाकिस्तान के तौर पे, लेकिन एक अच्छे दोस्त भी हैं। और जिस तरह का क्रेडिट बनता है वो मिल रहा है, और जो इज्जत मिलनी चाहिए अरशद नदीम को वो मिल रही है। और अरशद ने जितनी मेहनत की है उसका क्रेडिट जाता है। और जिस तरह यहाँ पे बहस चल रही है इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन अब जो ना जो देख, मैंने पहले भी आपसे कहा था, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वुमेन्स क्रिकेट हो, या चाहे ये ओलंपिक्स हो, इंडिया पाकिस्तान में लोग स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। और दोनों तरफ बॉर्डर के, चाहे उस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो, कहीं इतनी नफरत नहीं पाई जाती। लेकिन ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो बिल्कुल ना गालिम गलूच और उसमें मार धाड़ को पहुंच जाते हैं, और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बिल्कुल, अब आप उन लोगों के लिए एक थप्पड़ ही है, जो मेरे ही वीडियोस आप उठा के देख ले, बिला वजह की कमेंट्स कर रहे होते हैं। जब मैं बोलता हूं कि भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज खेल होनी चाहिए, इंडिया फिर जाए पाकिस्तान में भी T20 वर्ल्ड कप खेले, तो एक अच्छी सीरीज जेस्चर होना चाहिए। स्पोर्ट्स को अलग रखिए, पॉलिटिक्स अलग रखिए, लेकिन वहां पे भी ऐसे नेगेटिव लोग मेरे ही उसमें वीडियो पे कमेंट्स करते हुए पाए जाते हैं कि ये फला ढमकाना नहीं आएंगे फला। तो उनके लिए बेहतरीन जवाब दिया है नीरज की वालदा ने कि भाई उनका बेटा सिल्वर जीता है, लेकिन उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा क्या हुआ अगर नीरज सिल्वर जीत गया, हमारे लिए तो सिल्वर तो गोल्ड जैसा ही है, और नदीम भी तो हमारा ही बेटा है। इसी तरह नदीम की वालदा ने भी इसी तरह की बात की कि मेरी तो दुआ है कि नीरज अगर इस साल नहीं जाए तो आगे भी बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते। अब आप अंदाजा कीजिए वहां पे दोनों मेन राइवलरी की वालदाएं क्या बातें कर रही हैं, और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। सियासत अपनी जगह रखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह रखिए, वो एक दोनों देशों की गवर्नमेंट तक रखिए, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहां पे इस चीजों को नहीं लाएगी थी। जो मोहब्बत का पैगाम आया है दोनों तरफ की, दोनों आर्ट राइवलरीज की वालदाओं की तरफ से, वो एक मिसाल है, एक मिसाल है उन लोगों के लिए। और उन लोगों के लिए मुंह पे चमाटा है जिन लोगों की जो बकवास करते फिरते नजर आते हैं कि नहीं इंडिया ये है, पाकिस्तान वो है। यार स्पोर्ट्स इंडिया पाकिस्तान जो है वो वहां तक ही महदूद रही ना।
इसको क्रॉस मत कीजिए, स्पोर्ट्स तक को मत क्रॉस कीजिए। गेम है, गेम खेलिए, गेम करके खत्म हो जाइए। अभी गेम ही था, तभी उनकी वालदाओं ने एक गेम की लिखा ना कि क्या हुआ, ये आज नहीं तो कल जीत जाएगा। तो ये एक स्पोर्ट्स है, एथलीट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, गेम में ऊपर नीचे हर जगह हुआ, पॉलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है और बहुत बड़ी बात है। और फिर मेरे लिए मैं एक वीडियो इसी बात पे एंड करूंगा कि देखिए, वालदा दोनों ही हों, माँ तो फिर माँ है। लेकिन मुझे अभी एक और खबर आ रही है, बड़ी मुझे अफसोस के साथ अभी मैं खत्म करता हूँ, कि जहां इतनी मोहब्बत फैलाई जा रही है ना, वहां एक नफरत भी फैलाई जा रही है। वो ये मैल नफरत फैलाई जा रही है कि जो नदीम ने, यानी कि अरशद नदीम ने 92.97 यानी टोटल ऑलमोस्ट 93 मीटर की जो, कैसे कहते हैं ना, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाया है। उस पर अब बातें हो रही है कि क्या ऐसे खाया था अरशद ने जो इतनी लंबी थ्रो की अरशद ने, और क्या अरशद का डोप टेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, ये घटियापन है और ये एक चीप हरकत है, और इस चीप हरकत को कोई भी डिफेंड नहीं करेगा। हाँ, आपको करना है, जरूर कर लीजिए डोप टेस्ट, एक एथलीट का डोप टेस्ट होता है। लेकिन इस मौके पे आके इस तरह की चीप हरकत जो भी करना चाह रहा है, चाहे वो बॉर्डर के उस पार का मीडिया हो या कोई भी हो, अगर आइदर नीरज जीता था तो यहाँ के किसी ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे कि नीरज ने जो लास्ट टाइम गोल्ड जीता था तो नीरज का डोप टेस्ट होना चाहिए, ऐसी किसी ने अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे। लेकिन वहां से अगर ये बात आवाज उठ रही है तो, और वो भी चंद लोग ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो चीप पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीप कोशिश कर रहे हैं। करके देख लीजिए, नाकामी होगी। स्पोर्ट्स को मैं बार बार कहूंगा, स्पोर्ट्स रहने दीजिए, सियासत की नजर मत कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।